चीज है कि भगवान विष्णु के 24 घंटे हाथ में रहती है, पांव से तक प्रदान किया। दादा विवाह के चक्कर में कुछ भी बिगाड़ लो। देखो हमको विधाओ, हम आपके छोटे भाई हैं, कुछ पहले हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये जनता बहुत विद्वान है, इनको फालतू उल्लू मत बनाओ चोगला में। जवाबी कायदे से होगी, उतना लिखा जाता है इतना उचित हो, जितना ग्रंथों में लिखा हो, जबरदस्ती का नहीं लिखा जाता। ये कवि के लिए और कविता के लिए दोष है। ठीक है, हमसे कह रहे थे हम भक्ति में ये लाए वो लाए, भैया आप भक्ति लाए, तो हम भक्ति से दूर कहाँ गए? आपने कहा कठिनतम है, हमने कहा सरलतम है। भगवान उसी की भक्ति, उसी भक्ति की परीक्षा लेता है जो भगवान जिसको स्वीकार करता है। हर आदमी की परीक्षा नहीं लेता और न हर आदमी की भक्ति बस की है। जो उस परीक्षा से ना डिगे, जो उसको कठिनता ना लगे। अरे हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, देखो कितनी क्या समस्या खड़ी हुई, लेकिन हरिश्चंद्र डिगे नहीं। अंत में परमात्मा आए और वो सब कुछ मिला, लेकिन वो डिगे नहीं। उस कठिनता को सरल बना करके दिखाया हरिश्चंद्र ने, उस कठिनता को सरल बना करके दिखाया उस कबूतर और कबूतरी ने, उस कठिनता को सरल बना करके दिखाया तड़प नाम के पहेलिया ने। ये लाए तुम का लाए, अरे तुम कठिन लाए हम सरल लाए। अरे हम गंगा लाए, गंगा दान करो, गंगा दान करो। जवाब तब था मैं गंगा लाया तो तुम यमुना लाते, यमुना दान करो। नहीं मिला तो सरयू दान करो। गाने में एक नदी चल रही थी, एक आध नदी ले आते कहीं से, वो चक्कर ही मिला तुमको, चक्कर है। हम अगर कहते, अगर हम जवाब में कहते कि तीर दान करो, तलवार दान करो, वहां जवाब में ले आते चक्र दान करो। वहां सस्ती बात थोड़ी चल रही है, वहां नदी की बात चल रही है। हम जा रहे थे, तुम जा रहे हो खलिहान। खलिहान भी ऐसा कि बंजर पड़ा है। और क्या दाए खाना चोरनी नहाए खाना बताओ। बड़े भैया हमें कुछ सीखना है आपसे, हमें कुछ प्राप्त करना है आपसे। आप कीर्तन सम्राट है, अब आप ऐसे दूर दूर कहीं भागोगे। हम चल्ला में खड़े, आप कानपुर भागे जा रहे हो। अब दादा आप ऐसा जवाब दोगे तो हम बच्चे कहाँ सीखेंगे? हम कहाँ सीखेंगे? हम यही सीखेंगे हमारा बड़ा भाई, हम यहाँ थे वो जाना कहाँ जाते थे। तो अगर ऐसे दूर दूर भागोगे तो जवाबी कैसे होगी, इसको जवाबी कैसे माना जाएगा? चक्कर दान करो। अरे हम गंगा की बात कर रहे, तुम कोई नदियाँ ले आते, सागर ले आते, कुछ ले आते, चक्कर ही मिला। अरे हम तीर कहते कि तीर दान करो, तलवार दान करो, तो तुम कहते कि चक्र दान करो, तो हम मान लेते। हम कहते नहरिया दान करो, तुम कहते आदमी दान करो, तो हम मान लेते। हम कहते सूरज दान करो, तो तुम कहते थे कि चंद्रमा दान करो। हम कहते थे आकाश दान करो, तो कहते धरती दान करो, तो हम मान लेते। तो जवाब अब चक्र दान करो, ये कहाँ की जवाबी है? पूरे खाने की जो मैयत निकाल दिया है। ये कहाँ के बात है? और का नदी नहीं थी तो कोई नहरिया ले आते। बढ़िया है, बढ़िया है, बड़े लोग हैं। और का ये शायर कौन पढ़ेगा? और इसके है पानी तारीख कतरे, कतरे रख ले
एक हाथ में रख लेना। लो अब हमारा गाना मैं इंतरा के गा के बताना। हाँ हाँ अभी संतरा के गाना अभी समय है सुन ले। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फिर कहूंगा हाँ विधाई नहीं समझी आप। फिर कहूंगा विधाई नहीं समझी। हम कह रहे हैं हम चांद तुम चंदिया हो, हम हेरज तुम हेरनिया हो, हम योगी तुम योगनिया हो, हम मोर तुम मोरनिया हो, हम माली तुम मलनिया हो। क्या क्या हमने लगाई, कितनी लाइनें लगाई हो आप। हम सागर तुम लहरिया हो। हाँ फिर कहेंगे दादा बिना को आपने नहीं समझा। यो कहाँ है, यो कहाँ है? शब्द बदल गया, अक्षर बदल गया, यहाँ कोई शब्द नहीं बदल रहा। मोहन तो मोहनिया, हिरण तो हिरनिया, ये चल रहा है। ये नहीं चल रहा है कि हम सागर तुम लहरिया। हाँ गाने में एक राशि लगी। हम मर्द तुम बेरिया। भाई वाह। एक लगे शब्द बदल गया, शब्द नहीं बदलना चाहिए तब बड़ी बात हुई। अरे अब तुम मन चली हम मन चलो, हम दूल्हा तुम दुल्हनिया। ये कहाँ का, ये कहाँ है? ओहिया चलो बेटा, बड़ी उम्मीद थी आज। यहाँ लाल में तुम चलते गए हो। हाँ ये हाँ यही है हमारे दादा। अरे एक तो बाबू शीशे बाकी हम नहीं कहते, लेकिन यहाँ हमारी माताएं बहनें बच्चे हैं। अरे ये गोटेदार लहरा, अरे ये गोटेदार लहरा निकलू जब डाल के छुरिया छुरिया चल जाए मेरी। अब लगाओ विधा, हम विधाते हैं तो बड़े भैया तुम्हारा छोटा भाई हो, तुम्हारा छोटा भाई हो, ऐसा जाल लाल मन चंचल के पास नहीं है जिसका छोटा भाई बिक जाए। हर जाल को खोलना छोटे भाई को आता है दादा। और क्या, क्योंकि आपसे ही सीखा है। और क्या, ऐसा थोड़ी। और छोटे भाई को विधाओगे तो कैसे जाल वाले, कैसे बह लिया हो, कैसे बह लिया हो। इतनी बड़ी दुनिया विधा ले तो बड़ी छोटा ही मिला है। बता नहीं गिरोगा। सुनो 20 दिवस नहीं वाली निकली रक्त की धारा, तो मैं हुआ हूं 9/11। पौवाड़ा पहले थी प्रभु जी, अब बजते मुंह पर मारा। बचा लो अरे बजते मुंह पर मारा, बचा लो नगद ना तेरा साथ मिला
उसका 36 का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये गणित है। अब एक कटपीस दे देंगे तो उल्टे उल्टे फिरोगे बड़े भैया। हाँ हाँ जेपी मंचला है और चंचल के छोटे भाई। लेकिन हम ये सर्कस वाले काम करते नहीं हैं। और क्या, हम बिना सर्कस के नचाएंगे आज रात भर आपको। बिना सर्कस के, बिना बैंड के नचाऊंगा आज रात भर आपको। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको परम भैया को दिक्कत जाए, लेकिन बिना दिक्कत के डांस करोगे आज। हाँ हाँ, हम किसी गाने में सर्कस नहीं लगाते। गाना एकदम सीधा साधा। सुनो, मास दिवस का दिवस अब चूंकि 30 एक माह की बात आप लाए हैं, इसको कहते हैं जवाब। इसको कहते हैं जवाब। 30 दिन की बात आप लाए हो, 30 दिन की, 30 दिन से ही स्टार्ट करूंगा। 30 दिन से ही आपने शुरुआत की, 30 दिन से जवाब दूंगा। लाइन पर लाइन, चूड़ी पे चूड़ी मिल जाए, उसी को जवाब दूंगी। 30 मास दिवस का दिवस वहा, 1 महीने तक अयोध्या में सूर्य चमकता रहा, डूबे नहीं, अस्त नहीं हुए। रात्रि रो रही है, रात्रि परेशान है, निशा रो रही है, और निशा कह रही है परमात्मा से प्रार्थना करके कि 30 दिवस ना हटे है सूरज। अरे 30 दिवस ना हटे है सूरज। वो तो 30 दिवस के बाद हट गया, मुझे 30 दिवस ये भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 30 दिवस ना हटे है सूरज, अवध में माह गुजारा। क्यों गुजारा? क्योंकि जो वहां अवतरित हुए थे वो रघुकुल के सूरज, जो अवतरित हुए थे वो रघुकुल के सूरज हुए, और जो उनको निहार रहे हैं वो संसार के सूरज हुए। उनको जक्का भाग कहा गया, उनको सूरकुल का भाग कहा गया है। तो 30 दिवस ना हटे है सूरज, अवध में माह गुजारा। अब वो दोनों एक पे 11। नोट करो, अब नोट करना है। आज इतने अच्छे श्रोता बैठे हैं, अच्छा लगे तो तालियां बजाना। इनका एक एक शब्द दूंगा। अरे 30 दिवस ना हटे है सूरज, अवध में माह गुजारा। 1 पे 11, तेरा आज समय है तो, तेरा आज समय है दिन के, बजे है दिन में 12। बजे है दिन में 12। अरे तेरा आज समय है तो तू कर ले 3 तेरा। 11, 12, 13, तू कर ले 3 तेरा। समय न मेरा तेरा तेरा। तेरा समय कल मेरा आएगा 12 बजे दिन को। यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि 12 बजे रात में अवतार होगा। 12 बजे रात में अवतार होगा। और हुआ, और भगवान ने उसको वरदान दिया कि जाओ, यदि मैंने 12 बजे दिन को अवतार लिया है तो द्वापर में 12 बजे रात को अवतार होगा। तो कहा समय न मेरा तेरा तेरा, 3 5 कर लो दिन गए, 3 5 कर लो दिन गए, और प्रभु से कर लो मुलाकात है। और 1 महीने तक तुम चमकते रहो। अरे 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी है,
फिर अंधेरिया, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरिया। चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। मस्जिद से नातो गिरजा घर से धरती से ना अंबर से पूछो बंदा परवर से। पूछो बंदा परवर से, दीवानों से पूछो, दीवानों से पूछो मोहब्बत क्या। दीवानों से पूछो 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 पूछो, दीवानों से पूछो मोहब्बत क्या। अरे मोहब्बत करो, मोहब्बत करो दिलों की मोहब्बत से, मोहब्बत दीवानों से पूछो भैया। बढ़िया गाना लाए हो, सुंदर गाना लाए हो। और गाना दिया कि हर युग में खेला गया है जुआ, जुआ में किसी का, जुआ में किसी का भला ना हुआ। बढ़िया बात लाए हो, बढ़िया। ये गाना कहाँ सोच के गाया था बड़े भैया? हाँ हाँ भैया, आप लोग बात करते हैं थोड़ा सा भैया, शांति का परिचय दे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा समझ गया। अब हमारी ओर देखो, अब उनकी ओर मत देखो सब लोग। बढ़िया गाना आए हो भैया। भैया अब आप लोग शांति, एक आदमी की बात करने लगता है तो चित्त भंग हो जाता है। और ये शबाने पंडित श्री शारदा पांडे जी बन जाएगी। क्या बात है पांडे जी, अगर कमलों से 51 रुपया मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदैव आपका भंडारा भर रखे। भैया ने सोच कर गाना गाया होगा
भाई हम कोई गाना गा दे, हम आपसे बहुत छोटे हैं, हम आपके परिचितों पर चल रहे हैं, आपके चरणों को देख देख करके हम लोग सीखे हैं, आपका रास्ता पकड़ के हम लोग सीखे हैं। हम कोई गाना ऐसा कह दें तो आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोई बात आप दो तो ये कहा सोचे कि जवाब नहीं होगा। हाँ हाँ जवाब कैसे नहीं होगा? हाँ, ये कतई ना सोचे ना कभी। जवाब कैसे नहीं होगा? जवाब होगा। हम कानपुर नहीं जाएंगे, हम नाहरपुर में ही रहेंगे। और क्या? नाहरपुर में ही रहेंगे। और कैसे कैसे लाइन अच्छी लग रही, तालियां बजाना। इन्होंने कहा है हर युग में खेला गया है जुआ। मेरी लाइन कह रही है कि हर युग में देखो किया गया है नशा। अगर हर युग में जुआ खेला गया है तो हर युग में नशा किया गया है। कि हर युग में देखो किया गया है नशा। और नशा में गई है, नशा में गई है ये पीढ़ियां नशा। समझो, अगर जुआ में किसी का भला नहीं हुआ, और जुआ और नशा का जोड़ा है, बिल्कुल जुआ और नशा का बिल्कुल जोड़ा है, जाऊंगा नहीं, कानपुर नहीं भरूंगा। अगर जुआ में कभी किसी का भला ना हुआ तो हर युग में देखो किया गया है नशा। और नशा में गई है, नशा में गई है ये पीढ़ियां नशा। तो नशा में अरे हर युग में देखो किया। पहला नशा सतयुग में सिंधु मंथन हुआ। 14 रतन निकले, एक रतन परमेश्वरी वहां निकली जो थोड़ी आगे मिला थी। अब तो हर दुकान में गावन गावन मिला थी। तो सतयुग में सिंधु मंथन हुआ है। और जब सुरा निकली, शराब निकली, तो उसके लिए देवताओं में अरे मंथन में फिर सुर मंथन हुआ है। ये किसको दी जाए, किसको दी जाए? अब देखना, देवताओं ने किसको दी? देवताओं ने दी असुरों को, कि आज के बाद इसका सेवन केवल असुर करेंगे। अरे हम आप तो इंसान हैं, हम आप तो इंसान हैं, हम आप असुर थोड़ी है। असुर थोड़ी, अगर अच्छी बात लगे तो तालियां हो जाए। ये शराब असुरों को दी गई और सेवन हम तुम लोग कर रहे हैं, असुरों को करने दो भाई। तो कहना है मन में दुख भर हुआ है, सुरों का था अमृत, सुरों को था अमृत, असुरों को नशा। सुरों को था अमृत और असुरों को नशा। इस नशा में गई है अब की, नशा में गई है अब ये पीढ़ियां नशा। तो हर युग में देखो किया गया है।
सत्य की बात हो गई, अब चूंकि एक युग लगाए थे आप, तो जेपी मंचला को युग लगाना जरूरी है कि कहीं तक है हमारी विधा नहीं संभाल पाए, हमारी विधा नहीं संभाल पाए, हम चारों युग लेकर के आए और एक दिन में तुमने निपटा दिया। नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना, जो बड़ा भाई करे वो छोटा भाई थोड़ी करेगा। बड़े भाई ऐसा कि बड़े हैं, बड़े लोगों को सब कुछ माफ रहता है, लेकिन छोटों को माफी बहुत कम मिलती है। समरथ को नहीं दोस्त गोसाई। और क्या, हम चाहे 4 अंतरे का गाया, कोई अंतरे में निपटाए दे माफी। बड़े हैं। और अगर आपने 3 बातें दी है, हम एक में निपटाए तो है यही जवाबी है। मेरी विधान का निर्वहन नहीं कर पा रहा। गुम होकर देखो निद्रा में खोया, एक दिन जगा तो 6 माह सोया। अरे रावण कभी यदि उसको जगाता तो भैंसों का मांस और मदिरा पिलाता। हर युग में अब देखो युग में भाग रहा है, अब युग में भाग रहा है, क्योंकि युग भाग में आपने भागा है। एक जुआ इधर का दिखाया, एक जुआ उधर का दिखाया, एक जुआ उधर का दिखाया, एक जुआ आखिरी में कलयुग का दिखाया। हमने दिखा रहा है सतयुग का नशा, एक द्वापर त्रेता का नशा, और कहा पैसों का मांस मदिरा पिलाता तो हो जाता उसी के नस नस में नशा। अरे हो जाता उसके नस नस में नशा। श्री कृष्ण के लड़के का नाम था शांब। पूर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे तो शांब को धोती पहना दी गई, ब्लाउज पहना दिया गया और उसके पेट में एक लोहे का मूसल घुसेड़ दिया गया। मूसल कितना पेट हो गया। बोले देखो प्रभु हे ऋषिवर, ये हमारे स्वामी की घरवाली है, इसके पेट में बच्चा है, बताओ कहाँ होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी। अब दुर्वासा ऋषि तो जानते हो, बोले यार ना इसके लड़का होगा ना इसके लड़की होगी, और जो इसके अंदर मूसल है इसी मूसल से तुम यादवों की वंश नाश होगी। अब कैसे होगी? द्वापर में यादव हुए, द्वापर में यादव हुए जब अस्त थे, पी करके मदरा सभी मद मस्त थे। श्री कृष्ण समझा के मस्त थे। महाराज पीछे की बैठे आपने भागवत में पढ़ा होगा, वही मूसल को चूड़ बनवा के गिले हुए मूसले नहीं रहेगा तो कैसे वंशनाश होगी यादवों की। उसको मूसल को पिसवा के चूड़ बनवा दिया गया, चूड़ बनवा के यमुना में शिरा दिया गया, और शिराने के बाद बोले लो अब हम कैसे बनेंगे। वही जितना चूड़ था धीरे धीरे बह के किनारे में लगा और उससे पैदा हो गया कांसा। हम आप जानते जो हमारे खेतों में कांसा होता है, वो कांस पैदा हो गया, बड़े बड़े मूसल की तरह उसकी जड़ हो गई। और जब यादवों ने मदरा पी और मदरा पी के मस्त हुए, वही कांसा उखाड़ के जब एक दूसरे को देने लगे, सभी की वंशनाश हो गई, सिर्फ कन्हैया बचे। अब कन्हैया भी यादव थे, तो यादव कन्हैया थे तो उनका भी अंतिम उसी मूसल से होना चाहिए अंत।
एक थोड़ा सा बड़ा कंकड़ था लोहे का, उसको मछली निकल गई। जरा नाम का बहरिया ने उस मछली को पकड़ा, चीरा, उसमें निकला लोहा। उस लोहे को अपने जरा ने अपने बाण की नोक में लगा दिया। और जब कन्हैया प्रभात क्षेत्र में बैठे थे तो मृग समझ के, पदम समझ करके वही बाण मार दिया, वही बाण मार दिया। तो हरि युग में, अरे हरि युग में देखो किया गया है। कलियुग में, अरे कलियुग में आज जेवर जेब में नशा, हर जेब में नशा, खेत में नशा, खलिहान में नशा, दुकान में नशा। इसी नशा में नशानी कितनी, नशा में देखो गई पीढ़ियां नशा। तो हर युग में देखो दिया तालियों के लिए हृदय से बनकर वंदन कर रहा कोई प्रेम कहानी है, ये कोई प्रेम भैया एक गीत आपने मेरा सुना होगा, एक गीत आपने कौन सुना होगा मेरा, ये कौन सी अमर कहानी है, हाँ कौन सी अमर कहानी है। लेकिन आज एक सामान्य पदम भैया, अरे नई बात कह रहा हूं, बात पुरानी है लेकिन नवीनीकरण करके नई प्रस्तुतिकरण दे रहा हूं आपको, प्रस्तुत है सुनिए। हुआ पूतना का वध जब तब, जब पूतना का संहार किया कन्हैया ने, हुआ पूतना का वध जब तब, सुर नर मुनि हर्षाए हैं, जय जयकार हुआ त्रिभुवन में, तो देव सुमन बरसाए।
ब्रह्मा जी से देवता बोले बोले है ब्रह्मा जी से शुरू एक अध्याय तो खत्म हुआ। महाराज जी नीचे जी बोले है ब्रह्मा जी से शुरू एक अध्याय तो खत्म हुआ, लेकिन प्रभु के हाथों से क्यों क्यों क्यों, लेकिन प्रभु के हाथों से क्यों नारी का वध प्रथम हुआ। नारी का वध सबसे पहले भगवान से नारी का वध क्यों हुआ? ब्रह्मा जी से बोल पड़े देवता, अरे लेकिन प्रभु के हाथों से क्यों नारी का प्रथम हुआ। ब्रह्मा जी हंसने लगे और हंसने लगे। जी आज सो रहे हो फौजी साहब, आज सो रहे हो तो ये लाइन सुनना। कहा अरे बेहस विधि पर बोल पड़े, बेहस विधि पर बोल पड़े, ऐसी मीठी पानी है। अरे भैया लाइन सुनना और जेटी मंचला की ये लाइन आपको पसंद आएगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। कहना है बेहस विधि पर बोल पड़े, ऐसी मीठी वाणी है। अरे नारी पद नई बात नहीं, नारी पद नई बात नहीं, ये शुरुआत पुरानी है। एक लाइन पर विचार करिए। नारी पद बेहस मुनीवर बेहस विधिवर बोल पड़े, ऐसी मीठी वाणी है। नारी पद नई बात नहीं, अरे ये शुरुआत पुरानी है, ये शुरुआत ब्रह्मा जी बोले ये शुरुआत पुरानी है। भगवान ने इससे पहले 2 अवतार और दिए हैं, ये तो शुरुआत ही पुरानी है। नारी पद से ही शुरुआत है, ये शुरुआत आज की नहीं है जो उन्होंने पूतना का वध किया, ये तो शुरुआत पुरानी है। बोले कैसे? जन्म लिया जब परशुराम का तो घटना ऐसी घटी वहां। केवल सोच अच्छी लगेगी आपको, लेकिन रुपया ना नहीं हो, हमें पता है रुपया ना नहीं हो, मुड़िया आ रही हो। कहना है जन्म लिया जब परशुराम का घटना ऐसी घटी वहां। परशुराम के प्रथम परसे से, परशुराम के प्रथम परसे से माता रेणुका कटी वहां। समझते रहिए, परशुराम के प्रथम परस से माता रेणुका कटी। कैसे कटी? जब जलने देर हुई तो, जलने देर हुई तो क्रोध हृदय प्रदेश हुआ। पिता जमदग्नि का क्रोध हृदय प्रदेश हुआ और परशुराम को आदेश दे दिया, शीश काट दो निज माता का, पिता का ये आदेश हुआ। अरे शीश काट दो निज माता का, पिता का ये आदेश हुआ। तो काट दिया
त्याग दिया माता का सिरो, आज्ञा पिता की मानी है। अरे आज्ञा पिता की मानी है, नारी वध कोई नारी वध नहीं, बात नहीं। ये शुरुआत पुरानी है, ये शुरुआत बोले हाँ, देवता मान गए। हाँ, सबसे पहले पूतना को मारा कन्हैया ने, सबसे पहले राम ने किसको मारा? बोले राम ने भी मारा। सबसे पहले नारी हत्या की, नारी का वध किया। बोले कौन है? बोले हम बता रहे हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, यदि हवन नहीं हो पाते, पापाचारी पाप करे हम, धर्म बीज नहीं बो पाते। हम धर्म बीज नहीं बो पाते। राम लखन दशरथ सुतदाने मुनिवर लेकर आए हैं, मिली ताड़ का राम ने सर, नारी पर प्रथम चलाए। ये कोई नई बात थोड़ी है। कृष्ण ने, परशुराम ने माँ को मारा, राम ने ताड़का को मारा और कृष्ण ने पूतना को मारा। 24 अवतार हुए, हम 3 ले रहे, बाकी बकाया। हाँ हाँ, बाकी आपके लिए है दादा। और क्या बहुत चले हैं। कहे मंचला कमी नहीं, कहे मंचला कमी नहीं, और भी कई कहानी है। दादा सुरेश महाराज, कहे मंचला कमी नहीं, और भी कई कहानी है, और नारी वध नहीं, बात नहीं। जब भगवान का अवतार होता है तो ये शुरुआत पुरानी है, 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 ये शुरुआत है, ये शुरुआत बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी को। देखिए, चाहे हम हो चाहे भैया हो, हमारे में तालियां बजाइए चाहे ना बजाइए, मैं आपके घर गांव का हूँ, लेकिन बड़ा भैया जो हमारे खड़े हो तो जरूर उनका स्वागत करिएगा, जरूर उनका स्वागत करो। हमारे अतिथि है, जब अभी अपनी जगह है तो हम दोनों के बीच में ऐसा प्रेम है। हकीकत में राम लक्ष्मण तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके पर चिन्हों में चलने का प्रयास करते हैं। मैं सदैव उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। हमारे राम नरेश महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी इसका इसको सुनिएगा, तिवारी जी सुनिए। परदेसी आया गाँव में, अरे परदेसी आया देश में, देश में, देश में। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गाँव में, देश से मेरे गाँव में, गाँव से मेरी गली में,
पहुंचे, मनाने का बहुत प्रयास किया, मनाने का बहुत प्रयास किया, समझाया, लेकिन कई मानने वाली नहीं है। एक शब्द लिया उन्होंने, बोले भैया चंचल जी, एक शब्द लिया आत्मा, एक शब्द लिया आत्मा, और बोले एक आत्मा। शान हो, हमारी जान हो। एक छोटे से 4 घर के पुरवा का लड़का है, 4 घर के पुरवा का लड़का है, छोटे से गांव का है। गांव का नाम बता दिया, खैराही का है, खैराही का लड़का है, बहुत छोटा सा है, छोटे परिवार, गरीब परिवार का है, लेकिन हुनर बेटा एक दिन बहुत आगे जाओगे। एक दिन अखिलेश मेरे मंडल से एक लड़का निकला जिसका नाम था आशीष सोनी, 12 साल की उम्र से उठा के लाया था। फिर दूसरे लड़के को मैंने निकाला, उसका नाम है गौरव विश्वकर्मा। फिर तीसरे लड़के को निकाला, वो हरिद्वार का नरेंद्र सिंह, जो अच्छे ढोलकों में है तीनों। और आज ये लड़का बच्चा चौथा है। निश्चित रूप से लड़के चिंता न करो, तुम्हारा परमात्मा जरूर कुछ ना कुछ। सभी छोटे छोटे गांव में लड़के हैं, नाम किया, रोशन किया। देखिए बड़े भैया, अरे प्रियतमा थी मेरी पुण्यात्मा, और धीमा, बिल्कुल धीमा, इशारा करना, एक लाइन लोगों को समझ में आ जाए। दशरथ जी बोले तू प्रियतमा 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 थी मेरी पुण्यात्मा, और कैसे बनी दुष्टात्मा, कैसे बनी दुष्टात्मा, ममतामयी महात्मा, कई धर्म आत्मा, सोचो अध्यात्मा। फिर से पढ़ दे रहा हूं, दशरथ जी कह रहे हैं, लेकिन लाइन समझ में आएगी। अरे प्रियतमा प्रियतमा थी मेरी पुण्यात्मा, कैसे बनी दुष्टात्मा, ममतामयी महात्मा, कई धर्म आत्मा, सोचो अध्यात्मा। अध्यात्म सोचो। अरे आया ये विचार कैसे तेरी आत्मा, राम को बनवास, भरत को राम। आया ये विचार कैसे तेरी आत्मा, ये जाने परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आया ये विचार कैसे तेरी आत्मा, ये जाने परमात्मा। लेकिन तू मेरी सबसे प्रिय रानी थी। अरे तू तो थी मेरी विश्वात्मा। अरे तू तो थी मेरी विश्वात्मा, ये कैसे जगी दुरात्मा। अरे तू तो थी मेरी विश्वात्मा, कैसे जगी ये दुरात्मा। राम को बचल, भरत को बचल, अरे कैसे जगी ये दुरात्मा। कभी थी एक आत्मा, कभी थी एक आत्मा, आज भिन्न आत्मा, जो रही तू तम तम। अरे कह गई तू कर ले अपनी, कह गई हमने का कही। अरे कह गई तू कर ले अपनी
कहे वृद्धात्मा। चौथे पर पायो सुत चार। अरे कह गई तू कर ले अपनी शुद्धात्मा, ये कहे वृद्धात्मा। प्रियतमा की तेरी पुण्यात्मा, कैसे बनी दुरात्मा। ममतामयी महात्मा, कही धर्म आत्मा, आया हमको अरे सोचो अध्यात्मा। अरे आया ये विचार कैसे तेरी आत्मा जाने